गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुनीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जेडी नेशनल बीएड कॉलेज अंगड़ा रांची। आज मैं बीएड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माइक्रो टीचिंग स्किल्स में से रीइंफोर्समेंट स्किल्स के बारे में बताने आई हूँ। रीइंफोर्समेंट स्किल, देखिए माइक्रो टीचिंग का स्किल्स में से रीइंफोर्समेंट स्किल पढ़ने से पहले हम लोग आज पढ़ेंगे कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है। माइक्रो मीन्स छोटा रूप, शिक्षण का छोटा रूप। शिक्षण के छोटे रूप को प्रशिक्षुओं के सामने प्रस्तुत करना, मतलब कि हम लोग दूसरे शब्द में हम लोग समझ सकते हैं कि शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है, जैसे कि उसको छोटे छोटे रूप में, टुकड़ों में स्टूडेंट के सामने प्रस्तुत करना। माइक्रो टीचिंग में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या भी कम रहेंगी 5 to 10 में, और टाइम ड्यूरेशन 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, माइक्रो टीचिंग का टाइम ड्यूरेशन क्या है? 5 to 10 मिनट्स। और माइक्रो टीचिंग स्किल्स में से सबसे फर्स्ट स्किल्स है इंट्रोडक्शन स्किल्स, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स को पूर्व ज्ञान से अपने टॉपिक पे लाने से के लिए इंट्रोडक्शन स्किल का यूज करते हैं। इंट्रोडक्शन स्किल्स के बाद है आपका एक्सप्लेनेशन स्किल। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन स्किल्स के बाद है ब्लैक बोर्ड स्किल्स, फिर क्वेश्चनर स्किल एंड देन रीइंफोर्समेंट स्किल। तो आज हम लोग रीइंफोर्समेंट स्किल्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, रीइंफोर्समेंट स्किल, रीइंफोर्समेंट स्किल अर्थात पुनर्बलन कौशल। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पुनर्बलन होता क्या है। पुनर्बलन को समझिए पहले। पुनर्बलन मतलब एक देखिए, मतलब कि कोई स्टूडेंट्स किसी काम को करने में संकोच महसूस करता है या किसी कार्य को करने के लिए उसके अंदर प्रेरणा की कमी होती है, तब बच्चों में मोटिवेट उत्पन्न करना, उसके अंदर प्रेरणा डेवलप करने के लिए शिक्षक एक हथियार का प्रयोग करते हैं, जिसको कहेंगे पुनर्बलन। मतलब पुनर्बलन का अर्थ क्या हुआ? बच्चों को प्रोत्साहित करना। बच्चों को प्रोत्साहित करना ही पुनर्बलन है। तो पुनर्बलन कौशल क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा छात्रों के प्रति पॉजिटिव बिहेवियर करने का एक तरीका। ठीक है, समझे आप लोग? यहां तक क्लियर है? पुनर्बलन कौशल क्या है? शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा छात्रों के प्रति पॉजिटिव व्यवहार करने, जिससे उसकी अधिगम क्षमता में वृद्धि हो सके। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं पुनर्बलन कौशल। रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है? पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल का 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अर्थात धनात्मक पुनर्बलन कौशल, और सेकेंड है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट स्किल मतलब ऋणात्मक रीइंफोर्समेंट स्किल। तो इसको हम लोग समझेंगे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट स्किल क्या है एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट स्किल क्या है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का स्किल मतलब समझिए, शिक्षक कोई स्टूडेंट कोई अच्छे काम करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स हुआ, स्पोर्ट्स में वो विनर हुए तो उसको बोला जाता है गुड, एक्सीलेंट। मतलब उनको प्रोत्साहित करना टीचर कि आप और अच्छा कर सकते हैं, या उसको कुछ गिफ्ट देके उसको प्रोत्साहित करना, ये हुआ आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। चाहे क्लास में भी कोई स्टूडेंट्स बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं तो उनको भी बोला जाता है गुड, वेरी गुड। तो ये हुआ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब टीचर स्टूडेंट्स के प्रति पॉजिटिव बिहेवियर कर रहे हैं। और नेक्स्ट है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट स्किल मतलब ऋणात्मक पुनर्बलन कौशल। ऋणात्मक पुनर्बलन कौशल क्या है? जैसे कि कोई स्टूडेंट क्लास में वर्क अच्छे से नहीं कर रहे हैं, डेली होमवर्क भी ठीक से नहीं करके आ रहे हैं, क्लास का रिस्पॉन्स भी सही नहीं है, तब टीचर उस स्टूडेंट को बोलते हैं आप बेकार हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ करने के लायक नहीं है। मतलब उसके प्रति नेगेटिव व्यवहार करना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिकतर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करना चाहिए, जिससे छात्रों के प्रति उत्साह, किसी चीज को करने की जिज्ञासा और ज्यादा उत्पन्न हो। ठीक है, कभी भी टीचर को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ रीइंफोर्समेंट स्किल्स। कंपोनेंट्स ऑफ रीइंफोर्समेंट स्किल्स मतलब पुनर्बलन कौशल के घटक। कौन कौन
कौन से घटक हैं पुनर्वलन कौशल में? एक एक करके हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, इसको देखिए ये क्या है? पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट हम लोग समझेंगे जब कोई टीचर के द्वारा स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन किया जाता है क्लास में पढ़ाने के बाद। जैसे हम अभी साइंस का एक टॉपिक लिए, मेटल एंड नॉन मेटल। हम पूछे कोई स्टूडेंट्स को क्लास में कि मेटल एंड नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है, तो कोई एक स्टूडेंट खड़े होकर हमको जवाब दिए कि मेटल में चमकीला होती है और नॉन मेटल में चमकीले के गुण नहीं होती है। जैसे मेटल है आपका कोई स्टील का बर्तन और नॉन मेटल है लकड़ी वगैरह, इस तरह से मतलब जवाब दिए। तो मतलब स्टूडेंट मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस कर पा रहे हैं, तो उस समय हम यूज करेंगे गुड। स्टूडेंट जब हमको मेटल और नॉन मेटल का एग्जाम्पल दिए तब हम स्टूडेंट्स को बोलेंगे गुड, अब बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो गुड, वेरी गुड हम बोलेंगे तो कोई दूसरे स्टूडेंट जवाब दिए तो जो टीचर के द्वारा गुड, वेरी गुड का प्रयोग किया जा रहा है वो हुआ पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, अर्थात धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। मतलब इसमें शब्द का प्रयोग नहीं करना है। स्टूडेंट्स जवाब अच्छा दिए मेटल एंड नॉन मेटल पे, तो उसको हम गुड, वेरी गुड नहीं करके पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देना है हमको, लेकिन शाब्दिक का नहीं, अशाब्दिक। जैसे कि हम मुस्कुराएंगे, स्टूडेंट अच्छा जवाब दिए मुस्कुरा के, मतलब उसकी और मतलब कि अच्छा रिस्पॉन्स पे भी मुस्कुरा के अच्छा उसके प्रोत्साहित कर सकते हैं, या स्टूडेंट के बॉडी पे जाके पीठ पे थपथपाना, ये हुआ पॉजिटिव नॉन वर्बल का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? नेगेटिव वर्बल, मतलब ऋणात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। जैसे कि हम स्टूडेंट से पूछे थे मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंस क्या है, तो स्टूडेंट्स जवाब नहीं दे पाए, तो हम बोलेंगे आप कुछ काम के लायक नहीं है, आप नहीं पढ़ते हैं, आप बेकार हैं। तो स्टूडेंट्स में जो जिज्ञासा गुण रहता है वो दमन हो जाता है, मतलब उसके अंदर कि मैम हमको ऐसा बोल दी, निराशा उत्पन्न हो जाता है, उसको पढ़ने में रुचि उत्पन्न नहीं होती है। तो ये हुआ नेगेटिव वर्बल। और नेगेटिव वर्बल का यूज टीचर को कभी भी नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को। हालांकि स्टूडेंट्स गलत भी जवाब देने पर उनको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव नॉन वर्बल मतलब ऋणात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। ऋणात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन मतलब कि कोई क्लास में आप पढ़ाते पढ़ाते कोई स्टूडेंट्स क्लास में खराब काम कर रहा है, कोई आप पढ़ाने के दौरान आपके मतलब टीचर की ओर कंसंट्रेट नहीं होकर मोबाइल में कुछ काम कर रहे हैं, चाहे दूसरा कुछ काम कर रहे हैं, इधर उधर झांक रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को डांट के बोलना है, उसकी ओर आंख दिखा के बोलना है। अभी हम लोग नेगेटिव नॉन वर्बल कर रहे हैं, आंख लाल करके देखना, चाहे उसकी ओर डस्टर फेंकना, ये हुआ मतलब मुंह से नहीं बोल के डायरेक्ट उसका मतलब ऐसा रिस्पॉन्स कीजिए नेगेटिव कि स्टूडेंट को तो लगेगा कि मैम हमको डांटी, मेरी ओर आंख दिखा रही है, लाल आंख करके डस्टर फेंकना, ये सब हुआ नेगेटिव नॉन वर्बल। नेगेटिव वर्बल नॉन वर्बल मतलब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज टीचर को कभी भी टीचिंग लर्निंग में नहीं करना है, ठीक है। मतलब स्टूडेंट्स के अंदर का जो जिज्ञासा रहता है, सीखने की इच्छा, वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है रिपीटेशन ऑफ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। कोई स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स किए, हम क्वेश्चन किए उसको मेटल नॉन मेटल से, मेटल नॉन मेटल में वो हमको चमक और विदाउट चमक का मतलब कि वे रिस्पॉन्स दिए। उसके अलावा स्टूडेंट और कुछ एक्स्ट्रा उसके नॉलेज में है मेटल से नॉन मेटल से रिलेटेड, तो उसको भी जवाब दे दिए, तो उसको हम बोलेंगे गुड, वेरी गुड बोले उसको। और स्टूडेंट्स जो जवाब दिया कि मतलब कि मेटल और नॉन मेटल का जो जो डिफरेंस है उतने सारे बहुत कुछ बता दिए स्टूडेंट्स, तो उसके रिस्पॉन्स को हम दोबारा क्लास में रिपीट किए। कि हो सकता है कि कोई स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट जो जवाब दिए उनके बात को नहीं सुने होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन जब टीचर उसके रिस्पॉन्स को दोबारा रिपीट करते हैं तो बाकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सबका ध्यान क्लास की ओर कंसंट्रेट रहता है। तो उससे लगता है जो स्टूडेंट जवाब दिए कि उससे लगता है ना कि हम अच्छा जवाब दिए, मेरी बात को, मेरी आंसर को टीचर रिपीट किए, तो उसके अंदर भी मतलब प्रोत्साहन भावना और ज्यादा डेवलप होती है, ठीक है। ये करना है, मतलब कि कोई स्टूडेंट अच्छा जवाब देता है
तो टीचर को उसके स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स को रिपीट करना चाहिए। नेक्स्ट कंपोनेंट है राइटिंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। कोई स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स दिए टीचर के क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा आंसर दिए, हो सका है किसी स्टूडेंट को सुनने में नहीं आया होगा, कोई स्टूडेंट समझ नहीं पाए होंगे, उसको टीचर को स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स को ब्लैक बोर्ड पे लिखना चाहिए। ब्लैक बोर्ड पर लिखने पे सारे स्टूडेंट्स उसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उससे उनका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ऐसा करने पर जो स्टूडेंट्स जवाब दिया है उसको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हमको मेरे द्वारा दिया गया आंसर को टीचर को बहुत अच्छा लगा और उसके अंदर और अच्छा करने की भावना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है यूज ऑफ एडिशनल वर्बल रीइंफोर्समेंट। मतलब एडिशनल वर्बल रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या, मतलब गुड, वेरी गुड, पीठ थपथपाने के अलावा उसको एडिशनल वर्बल रीइंफोर्समेंट का यूज। जैसे कभी कभी होता है कि कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा काम करता है, अच्छा रिस्पॉन्स दिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वाह वाह, इस तरह से, मतलब कि एडिशनल हुआ आपका रीइंफोर्समेंट। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख चुके कंपोनेंट्स ऑफ रीइंफोर्समेंट स्किल। रीइंफोर्समेंट स्किल्स का कंपोनेंट्स क्लियर है यहाँ तक। अब है नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट स्किल। नेक्स्ट क्या हम लोग देख रहे हैं, सिग्निफिकेंस। क्या सिग्निफिकेंस है रीइंफोर्समेंट स्किल का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। देखिए, सबसे फर्स्ट है कि किसी स्टूडेंट्स के आंसर पे स्टूडेंट्स को गुड, वेरी गुड या पीठ थपथपाना, इस तरह से टीचर के द्वारा जो रिस्पॉन्स दिया जाता है तो स्टूडेंट्स को क्या होता है, मोटिवेट मिलता है। ठीक है, फिर कुछ चीज पे जहां पर स्टूडेंट से सॉल्व किया गया, क्वेश्चन किया गया क्लास में, उस स्टूडेंट से जवाब मिला, ठीक है, नहीं भी मिला तो उससे वो टीचर को बता देना चाहिए। तो उससे क्या हुआ, मेन पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट उत्पन्न होता है स्टूडेंट में, किस किस पॉइंट पे टीचर क्वेश्चन किए वह उनके दिमाग में स्थायी रहता है। मतलब कि उन दिमाग में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा मेन प्रश्न का स्थायी होना, उनको मोटिवेट मिलता है। फिर क्या होता है, मेन पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। ठीक है, इस तरह से इतना सिग्निफिकेंस है रीइंफोर्समेंट स्किल्स का। एंड नेक्स्ट है लास्ट, प्रिकॉशंस ऑफ रीइंफोर्समेंट स्किल। क्या है प्रिकॉशंस ऑफ रीइंफोर्समेंट स्किल, क्या क्या प्रिकॉशंस बरतना चाहिए हम लोग को टीचिंग के दौरान रीइंफोर्समेंट स्किल में। मतलब की है कि बार बार रीइंफोर्समेंट स्किल्स का यूज नहीं करना चाहिए और सबसे उत्तम पे ही रीइंफोर्समेंट स्किल का यूज करना चाहिए। जैसे कि हर चीज में स्टूडेंट को उठाया कि नहीं, ठीक, गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, इस तरह से बोलते नहीं जाना है। मतलब जहां पर रीइंफोर्समेंट स्किल का यूज करना है वहीं पर करना चाहिए। और भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कोई स्टूडेंट बार बार एक ही स्टूडेंट खड़ा होकर जवाब दे रहा है तो ऐसा में लगेगा कि बाकी स्टूडेंट नर्वस हो जाएंगे, मेरी और मैम ध्यान नहीं दे रही है। तो क्या करना है कि दूसरे स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करना है, फिर वो जवाब देंगे तो फिर उनको भी मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का, मतलब उनका जवाब मान ले संतोषजनक नहीं है, फिर भी उनको आप अच्छा कर सकते हैं, इस तरह से बोलना है, उनमें भी जिज्ञासा उत्पन्न करना है। अर्थात क्या हुआ कि एक ही स्टूडेंट्स को बार बार पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं देना चाहिए कि गुड, वेरी गुड, मतलब हम क्लास में कोई एक स्टूडेंट को उठा के बोल रहे हैं गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, ये उचित नहीं है। ठीक है, मतलब ध्यान के रखना है, बार बार एक ही स्टूडेंट्स को रीइंफोर्समेंट का प्रयोग नहीं करना है। और रीइंफोर्समेंट स्किल श्रेष्ठ सबसे अच्छी अनुक्रियाओं पे ही करना चाहिए। और एक बात है, और क्या एक प्रिकॉशन रखना चाहिए कि क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए और रीइंफोर्समेंट स्किल में, मतलब कि तत्काल तुरंत देना चाहिए स्टूडेंट्स। जैसे कि अभी हमको आंसर, जो क्वेश्चन हम पूछे थे स्टूडेंट से राइट किए थे, तुरंत हमको आंसर मिला तो उसका रिस्पॉन्स अभी है गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, या मतलब उसको थपथपाना, मुस्कुराना, मतलब अच्छी तरह से उसको रिस्पॉन्स दिए, उसको तत्काल ही देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हम क्लास ले रहे हैं, हमको घर जाके याद हुआ किया, उनसे हम मिले रोड पे कि तुम बहुत अच्छा आंसर दी थी, वाह गुड, इस तरह से नहीं बोलना है। मतलब जहां पर क्वेश्चन किए आंसर दिए वहीं पर तत्काल करना है, मतलब कि रीइंफोर्समेंट स्किल का प्रयोग तत्काल ही करना चाहिए। और सबसे है इम्पोर्टेंट कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का प्रयोग कभी भी टीचर को नहीं करना चाहिए। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करने से जो स्टूडेंट के अंदर
सीखने की क्षमता, नई चीज को जानने की इच्छा जो रहती है वो खत्म हो जाती है। उनको लगेगा कि मेरी टीचर के मतलब कि टीचर का ध्यान मेरी ओर नहीं आता है, टीचर हमको ऐसा बोल दिए, कोई टीचर डांट भी दिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनके अंदर निराशा उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से टीचर को ध्यान में रखना चाहिए कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लियर? कभी भी बच्चों को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज मत कीजिए और श्रेष्ठ अनुक्रियाओं पर ही देना चाहिए और तत्काल मतलब तुरंत देना चाहिए जब आप क्वेश्चन किए उसी समय। स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक? रीइंफोर्समेंट स्किल क्लियर है? थैंक यू, बाय।